बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 10.4 का जो सेकंड पार्ट है जिसमें क्वेश्चंस 8 से एंड तक के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। इससे पहले हमने 10.4 के फर्स्ट 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। यहाँ पे आगे थोड़ा सा चेंज है। जो हमने काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टार्ट की हुई है ना, उसमें यह था कि जितनी एक्स की पावर है उतना ही डी था, यानी इस तरह से था वो एक्स स्केयर डी स्केयर प्लस एक्स डी प्लस वन इंटू वाई, और इस तरफ कोई भी वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस थी। यानी कि जितने आर्डर का डेरिवेटिव उतनी एक्स की पावर है। तो आप खुद थोड़ा सोचें कि अगर एक्स को रिप्लेस कर दिया जाए किससे, लीनियर टर्म से, लीनियर टर्म इस तरह की ए एक्स प्लस बी, तो देन यही वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप की बन गई, ए एक्स प्लस बी का स्केयर और देन डी का स्केयर प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू डी प्लस वन और देन ये वाई, और इस तरफ भी अकॉर्डिंगली जो भी है वो आपके सामने रकम बन, यानी कि ये इस तरफ कोई भी आप कह लें क्यू ऑफ एक्स या वट एवर इट इज़। तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन 4 में 8 क्वेश्चन में नज़र आ रही है वो इस टाइप की है। तो ऐसी सूरत में जो हमारी सब्स्टिट्यूशन होती है वो ये हुआ करेगी कि ए एक्स प्लस बी दिस इज इक्वल टू ई की पावर टी, और यहाँ से टी की वैल्यू आएगी एल एन ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसके अलावा इसमें जो ए एक्स प्लस बी इंटू डी, ये प्रूव्ड चीज़ है, ये किसके इक्वल होती है, ए डेल्टा के इक्वल। देखो ना, अगर ये एक्स डी था ना, एक्स डी था तो उसको आप क्या लेट कर रहे थे, डेल्टा। लेकिन अब क्या है, ए एक्स प्लस बी इंटू डी, इसको आपने क्या लेट करना है, ये इसी से आएगा ना आफ्टर डिफरेंशिएशन। ये प्रूव्ड चीज़ है, इसको आपने लर्न करना है। ए एक्स प्लस बी इंटू डी दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स डेल्टा। इसी तरह से अगर ये इसका स्केयर आए, ए एक्स प्लस बी का स्केयर इंटू डी स्केयर, तो अब ये क्या आएगा, ए टाइम्स ए स्केयर टाइम्स, जितना ये इस लीनियर फैक्टर की पावर है उतनी ही ए की पावर, यानी एक्स के कोएफिशिएंट की पावर उतनी आएगी। देन डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन। लेट्स से कि अगर यहाँ पे क्यूब भी आए, ए एक्स प्लस बी का क्यूब इंटू डी का क्यूब, तो उसे आपने कैसे लिखना, ए का क्यूब डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन और डेल्टा माइनस टू। इसके साथ साथ ये जो इसमें एफ एक्स है ना, इसको आपने ऐसे रिप्लेस कर देना है ई की पावर टी माइनस बी ओवर ए से। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इससे काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन से हट के इस तरह की आती है, इसको आप कहते हैं लेजेंडर लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये दरअसल आज के इस लेक्चर में शामिल हैं। और ये जो एन ए शाह साहब की बुक है, इसमें ये आपको पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि 164 पे मिल जाएगी। इसके बाद आगे एग्जांपल्स में भी हैं, और देन एक्सरसाइज में एक पूरा सेक्शन है कि जिसमें ये जो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो सॉल्व करना सिखाई गई हैं। तो फिलहाल हमने ये क्वेश्चन नंबर 8 सामने रख लिया है, और इसमें जो आपने ये सब्स्टिट्यूशन सजेस्ट की हैं इनको ही इस्तेमाल करना है और लिखना है। तो देखें आप ज़रा यहाँ पे आके क्या आप सपोज करेंगे, लेट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स प्लस वन इंटू डी, ये किसके इक्वल ऐड किया जाएगा, ए की पावर वन। अब ए क्या, एक्स का कोएफिशिएंट वो तो वन नहीं आया, तो ये सिंपल हो गया, ये दरअसल डेल्टा के इक्वल आया। इसी तरह से एक्स प्लस वन का जो स्केयर और देन डी स्केयर है, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा ए का स्केयर, और ए चूंकि यहाँ पर भी वन है वही ए चल रहा है, इसको किसके इक्वल लिखेंगे, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन के। ठीक है। और इससे पहले आपने ये भी सपोज किया होगा ना कि लेट यहाँ पे एक्स प्लस वन दिस इज इक्वल टू ई की पावर टी, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस वन। इसके अलावा इसमें जो एफ एफ एक्स है जो कि राइट साइड वाला है वो क्या है, फोर कॉस एल एन एक्स प्लस वन, और इसका है स्केयर। तो आपने इसमें क्या करना था, इसमें एक्स की जगह करना था ई की पावर टी माइनस बी, और बी कितना है जी, देखें ये ए जो है एक्स का ऑप्शन होता है, बी ये है, तो ये आ गया वन ओवर वन, तो ये एक्स की जगह पे ये चीज़ आप रिप्लेस करेंगे, कॉस एल एन एक्स की जगह पे क्या आया, ई की पावर टी माइनस वन, और आगे क्या था प्लस वन, और देन इसका ये स्केयर भी है, दिस इज फोर,
और देन ये क्या बन गया कॉज स्केयर, ये दोनों कट गए और एल एन ई की पावर टी, एल एन ई की पावर टी क्या होगा, टी एल एन से पहले आ गया, एल एन ई और एल एन ई क्या होता है 1, तो इधर से टी बन गया। तो कॉज स्केयर टी को आप कैसे लिखोगे 1 प्लस कॉज 2t ओवर 2 हाफ एंगल फार्मूले से, ये से कट गया तो ये क्या बन गया 2 प्लस 2 कॉज 2t। तो फिर आप ये बताइए, सो 1 बिकम्स, आफ्टर डूइंग सो इसकी जगह पे क्या हम लिखेंगे डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी, इसकी जगह पे डेल्टा प्लस 1 और देन वाई दिस इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पे आपने ये चीज़ देख ली ना, इसकी जगह पे क्या आ गया 2 प्लस 2 काज 2t। तो ये नई इक्वेशन जो कि काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये डेल्टा की फॉर्म में है, इसको लेके आप चलेंगे। इसमें आप देख लें डेल्टा स्केयर, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें आप जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट्स हैं, तो इसको आप 10.2 और 10.1 के तरीके से सॉल्व करेंगे। इसकी आप लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन, वो क्या होगी डेल्टा स्केयर प्लस डेल्टा दिस इज सॉरी 1 सो डेल्टा स्केयर इज इक्वल टू -1 और डेल्टा आ जाएगा 0 प्लस माइनस एटा। तो वाई सी आपने क्या लिख दिया, लिख दिया आपने ई की पावर 0t देन c1 cos ऑफ t प्लस c2 साइन ऑफ t। तो ये वाई सी आ गया। अब आपने वाई पी निकालना है, तो उसके लिए हम ये वाली स्पेस यूज करेंगे कि फॉर वाई पी फॉर पार्टिकुलर इंटेग्रल वाई पी दिस विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 के नीचे भी ये डेल्टा स्केयर प्लस 1 लिख दें, और ये जो 2 cos 2t है इसके नीचे भी आप डेल्टा स्केयर प्लस 1 लिख दें। हम मजीद ये करेंगे 2 को लिख लें 2 e की पावर 0t। तो आप पहले भी ये काम करते रहे हैं कि 2 e की पावर 0t में जो t का कॉफिशेंट 0 है वो आपने नीचे डेल्टा की जगह पे लिखना है। ये 0 का स्केयर प्लस 1, ये फेलियर केस नहीं बना। इसमें देखें 2 cos 2t, यहाँ पे t का कॉफिशेंट 2 है, उसका स्केयर ले लें, साथ में माइनस लगाएं और इसको डेल्टा स्केयर की जगह पे लगा दें, तो ये बन गया -2 का स्केयर प्लस 1। सो वाई पी कितना आ रहा है, नीचे 1 है, ये 2 ही आ रहा है। इसके अलावा ये देखें नीचे है -4 प्लस 1, ये -3 बनता है, तो ये बन गया -2/3 और देन cos 2t। सो अब आप जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो वो क्या होता है y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी आपने नोट किया, ये नीचे आप देख सकते हैं c1 cos ऑफ t प्लस c2 साइन ऑफ t, और वाई पी कितना आया +2 -2/3 cos 2t। अब आपने t वाली वैल्यूज़ को वापस x वाली वैल्यूज़ की सूरत में रिप्लेस करना है। cos t की वैल्यू क्या है, ये यहाँ से देखें ln x प्लस 1, ln x प्लस 1 प्लस c2 साइन ln x प्लस 1। इसके बाद क्या है 2 -2/3 cos 2t की जगह पे ln x प्लस 1, जो कि इसकी स्केयर भी बना सकते हैं। तो ये है जी आज का हमारा काम, जिसमें आपने लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशंस को मोस्टली सॉल्व करना है। ये मैं यहाँ से भी आपको करवा रहा हूँ, आपने एन शाह साहब की बुक से भी ये क्वेश्चंस करने हैं। वेलकम बैक। ये एक और लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। इसमें आप देखेंगे x की जगह पे क्या आ गया 2x प्लस 1। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा 2x प्लस 1 इक्वल टू ई की पावर t। यहाँ से t कितना आएगा, ये आ जाएगा ln ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे इसके जो अकॉर्डिंगली ये प्रूव्ड चीज़ है कि 2x प्लस 1 इंटू डी, इसमें देखना a क्या है, ए एक्स प्लस बी से आपने इसको रिजेंबल करना है, तो a की जगह पे 2 है, तो जितनी d की पावर है उतना पहले लिखेंगे 2 देन डेल्टा। इसी तरह से आपने ये जो 2x प्लस 1 का स्केयर इंटू डी का स्केयर, इसकी जगह पे क्या लिखना है 2 की पावर 2 और देन डेल्टा इंटू डेल्टा
-1, तो ये डेल्टा स्केयर तक की यानी ओके। इसी तरह से आपने जो ये जो एफ ऑफ ई की पावर टी माइनस बी ओवर ए लिखना है एफ ऑफ एक्स की जगह पे, ये ना, ये आपका एफ ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे उसमें, ये ई की पावर टी, बी यहाँ पे कितना है 1 है, ओवर ए कितना है 2, तो ये आपने जिधर एक्स है वहाँ पे ये चीज़ रिप्लेस करनी, 8 देन 1 प्लस 2, और एक्स की जगह पे क्या आ गया ई की पावर टी -1 ओवर 2, और ये है जी इसका स्केयर, ये 2 इस 2 से कट गया, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो 1 और -1 भी कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा 8 ई की पावर 2t, 8 ई की पावर 2t। सो अब आप देखें आपकी इक्वेशन 1 क्या बन गई, सो 1 बिकम्स, चलें जी इसकी जगह पे क्या लिखा, ये जो है वो लिखा 4 डेल्टा इंटू डेल्टा -1 -6, और ये जो चीज़ है इसकी जगह पे क्या आ गया, ये आ गया 2 डेल्टा और प्लस 16 देन वाई, और राइट साइड पे क्या बन गया 8 ई की पावर 2t। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से 4 कॉमन है, ठीक है ना, यहाँ से भी 4, ये 12 है ना, इसमें से भी 4 कॉमन, यहाँ से भी 4 कॉमन, तो 4 दूसरी तरफ वाले 8 से कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहाँ पे रह गया 4 कॉमन लेने के बाद डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा माइनस, ये 12 है ना, 4 कॉमन लिए 3 डेल्टा रह गया, -3 डेल्टा, और यहाँ से भी 4 कॉमन 4, और देन वाई, और इस तरफ 4 से डिवाइड करें तो बनेगा 2 ई की पावर 2t, इसका फर्दर लिख लीजिए डेल्टा स्केयर माइनस 4 डेल्टा प्लस 4, तो ये जो सादा इक्वेशन बन गई, और इसको आप 10.2 के तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी लिखेंगे आप एक्सिलरी इक्वेशन, वो क्या है, वो है डेल्टा स्केयर माइनस 4 डेल्टा प्लस 4, इसको जब आप करेंगे तो ये डेल्टा -2 का बनता है स्केयर इक्वल टू 0, यहाँ से डेल्टा की 2 वैल्यूज आ गई, एक 2 और दूसरी भी 2, तो वाई सी आपका लिखा जाएगा C1 प्लस C2 एक्स नहीं, आप टी लिखेंगे, C2 टी और देन ई की पावर 2t, इस बेशक आप इसको सेपरेट कर लें, C1 ई की पावर 2t प्लस C2 टी ई की पावर 2t। अब आप इधर आएँ और पार्टिकुलर इंटेग्रल को सॉल्व करें, उसके लिए देखें वाई पी कैसे लिखा जाएगा, ये लिखेंगे ये वाला 2 ई की पावर 2t नीचे आ गया डेल्टा स्केयर माइनस 4 डेल्टा प्लस 4। अब आपने क्या करना है, डेल्टा की जगह पे ई की पावर 2t में जो t का कोएफिशिएंट है 2 वो लगाना है, सो वाई पी कितना बना 2 ई की पावर 2t, नीचे आप डेल्टा की जगह पे लिख रहे हैं 2 का स्केयर -4 इंटू 2 प्लस 4, तो देख लें ये नीचे 8 - 8 0 बनता है, ये फेलियर केस है, दिस इज फेलियर केस। ओके, तो फिर आपने क्या करना होता है, फेलियर केस को रिमूव करने के लिए एक साइड पे टी लगाना है, 2 और टी, देन ई की पावर 2t, और जो नीचे वाली रकम है ना उसका आप लेंगे डेरिवेटिव डेल्टा के लिहाज से, ये बन गया 2 डेल्टा -4। अब आप इसमें दोबारा से जो ई की पावर 2t में टी का कोएफिशिएंट है वो लगाएं, डेल्टा की जगह पे ही बन गया 2 इंटू 2 -4, ये देखें फिर से फेलियर केस है, तो कोई बात नहीं, अब फिर से एक और टी लगाएंगे 2t स्केयर ई की पावर 2t लिखेंगे, और नीचे वाली रकम का फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो ये 2 डेल्टा का डेरिवेटिव हुआ जस्ट 2, तो ये 2 इससे कट जाएगा, ये बन गया टी स्केयर ई की पावर 2t। तो जर्नल सोल्यूशन टी की फॉर्म में क्या लिखा गया, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, सो ये है जी C1 ई की पावर 2t प्लस C2t ई की पावर 2t, और देन वाई पी आपने लिखा टी स्केयर ई की पावर 2t। चलें जी, अब आप इसको एक्स वाली फॉर्म में लेके हैं, C1 ई की पावर 2t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो ना यहाँ से पता चलेगा, ई की पावर टी किसके इक्वल है 2x प्लस 1, तो ई की पावर 2t कैसे आएगा, दोनों साइडों का स्केयर लेंगे, तो ये आ गया 2x प्लस 1 का स्केयर प्लस C2t, टी की वैल्यू यहाँ से देख लें ln
ln 2x प्लस 1, और उसके बाद आपने e की पावर 2t की दोबारा से वही वैल्यू जो पहले लिखी गई 2x प्लस 1 का स्केयर वो लिखनी है। इसके बाद e की पावर 2t की वैल्यू वही दोबारा से 2x प्लस 1 का स्केयर, और अब t का स्केयर, t किसके इक्वल है ये, और इसकी वैल्यू का स्केयर आप लिखेंगे ln ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्केयर। सो दिस वन इज इट्स जर्नल सोल्यूशन। ये भी लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करके देखा है जी। ये काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, इसको सॉल्व करना, साथ में इसके जो इनिशियल वैल्यूज हैं उनका यूज करके इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालेंगे। तो ये दिस इज काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू e की पावर t, देन दिस इंप्लाइज t इक्वल टू ln ऑफ x। इसके अलावा आपने इसमें x d इक्वल टू डेल्टा लेट करना है, बल्कि इसी से आएगा ना, एक्स स्केयर डी स्केयर दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा। सो इसको आप 1 का नाम दे दें बेशक। सो 1 बिकम्स, सो ये आ गया जी डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा, और प्लस ये 2x डी की जगह पे डेल्टा माइनस 6 इंटू वाई दिस इज 10, और x का स्केयर मतलब ये e की पावर 2t। ठीक है, सिंपल ही है। सो ये t की फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के साथ है। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी, डेल्टा स्केयर प्लस डेल्टा माइनस 6। इसकी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ये वाली। सो आफ्टर टेकिंग कॉमन -2 टाइम्स डेल्टा प्लस 3, तो ये आप देख ही रहे हैं ना कि यहाँ से डेल्टा की वैल्यूज कौन सी आएंगी, एक आएगी 2 और दूसरी आएगी -3। सो वाई सी क्या बन गया, यहाँ से C1 e की पावर 2t प्लस C2 e की पावर -3t, ये 2t है। ओके, अब आप पार्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ आए टू फाइंड yp। तो yp कैसे लिखा जाता है जी, ये आपने लिखा 10 e की पावर 2t, नीचे सारी रकम आ गई डेल्टा स्केयर प्लस डेल्टा माइनस 6। तो आपने करना क्या है, e की पावर 2t में जो t का कोएफिशिएंट है उसे डेल्टा की जगह पे लगाना है। सो अगर आप लगाते हैं 10 e की पावर 2t, नीचे आ गई ये 2 का स्केयर जो कि 4 होगा, प्लस 2 माइनस 6, नीचे 0 बन रहा है यानी कि फेलियर केस। तो इसको आपने रिमूव करना है। वाई पी फिर कैसे लिखेंगे, साथ में आपने टी साइड पे लिख लिया, e की पावर 2t, और नीचे वाली रकम का आप टी डेल्टा के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, ये बनेगा 2 डेल्टा प्लस 1। अब आप 10t को साइड पे लिखें और दोबारा से e की पावर 2t में जो t का कोएफिशिएंट है 2, इसे डेल्टा की जगह पे लगाएं। तो अब की बार कितना आ गया, 10t e की पावर 2t ओवर 5, इसको 10 से कैंसिल कर दें, बन गया 2t e की पावर 2t। अब आप देखें आपका जो जर्नल सोल्यूशन है वो क्या बनेगा, वाई सी प्लस वाई पी। ये है वाई सी C1 e की पावर 2t प्लस C2 e की पावर -3t, और प्लस आ गया जी 2t e की पावर 2t। अब इसको आपने x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यही सोल्यूशन C1, और e की पावर 2t कैसे पता चलेगा, कहाँ से, यहाँ पे e की पावर t की वैल्यू, e की पावर 2t की वैल्यू क्या होगी, इसका स्केयर, ठीक है, प्लस C2 e की पावर -3t। इसमें क्या करना होगा, दोनों साइड्स की पावर -3 लेनी होगी। तो ये e की पावर -3t किसके इक्वल आएगा, x की पावर -3, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, +2, और e की पावर 2t की वैल्यू यहाँ से पहले निकालें, वो x के, और जो t है, t की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, ln ऑफ x। तो ये जर्नल सोल्यूशन आ गया। इसको आप थर्ड इक्वेशन का नाम दे दें। अब आपने ना ये वाली इनिशियल कंडीशंस यूज़ करनी है कि इस वाले में आपने x की जगह पे 1 लगाना है, और ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, इसके अलावा इसके डेरिवेटिव की वैल्यू यूज़ करनी है। तो आइए क्यों ना पहले हम इसका ले लें डेरिवेटिव, इसको आप y डैश ऑफ x कहेंगे, इसको आप y ऑफ x का नाम देंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा,
2c1x, इसमें क्या होगा -3c2 की पावर -3c2 और देन x की पावर -4। इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाइए, ये देखें 4x ln ऑफ x प्लस 2x² और ओवर x, ये इससे कट जाएगा। सो इसको आप 4 का नाम दे दें। अब लिखें एज y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, मतलब ये कि y ऑफ 1 निकाले ना यहाँ से, c1 प्लस c2, यहाँ पे आप x की जगह 1 लगाना है ना, तो ln 1 0 होता है, तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब आल्सो y डैश ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू -6, इसका मतलब ये है कि जब ये y डैश ऑफ x में आप ये लिखोगे ना, x की जगह पे 1 लगाओगे तो वो -6 के बराबर आएगा, यानी कि -6, यानी कि इसी को आप दोबारा लिख रहे हैं -6, और अब आपने क्या लिखना, y डैश 1, y डैश 1 कहाँ से आएगा, यहाँ से x की जगह पे 1 लगाने से, तो ये x की जगह पे 1 लगाते जाए, बन गया 2c1, इसके बाद -3c2, ये बेशक 1 और x की पावर 4 है, लेकिन 1 लगाने से ये 1 ही -3c2 ही आएगा। यहाँ पे 1 लगाया तो ये 0 हो गया, प्लस 2x और इसमें x की जगह पे 1 लगा दिया तो ये जस्ट 2 बन गया। तो ये आपके सामने जी 2c1 माइनस 3c2 का इक्वल टू -6, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो आपने ये 5 और 6 को सॉल्व कर लेना है और उससे c1 और c2 की वैल्यूज निकालनी है। इससे आप अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3c1 प्लस 3c2, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब आप क्या करें, ये 6 और 7 को करें ऐड, तो आपने लिखा 2c1 माइनस 3c2, दिस इज इक्वल टू -6, इसमें आप ये ऐड करेंगे, ये 3c1 प्लस 3c2 दिस इज इक्वल टू 3, ऐड करने से ये कट गया, ये बन गया 5c1 इक्वल टू -3, और c1 कितना आ गया, -3/5। अब आप c2 निकालना चाहते हैं तो इसी से आप निकाल लें कि 1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, तो c1 की वैल्यू आ गई -3/5 प्लस c2, तो c2 कितना आएगा, इसको इसमें आप ऐड करो ना, तो ये एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा 8/5। ये c1 और c2 की वैल्यूज हैं। सो आपका जो पार्टिकुलर सोल्यूशन है वो क्या बन गया, बाई इस वाले को आप लिखने लगे हैं ना, इसमें c1 और c2 की वैल्यू लगाने के बाद c1 की वैल्यू -3/5 और x², c2 की वैल्यू +8/5, x की पावर -3 प्लस 2x² ln of x. So this one is the particular solution of the given initial value problem. यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई कि ये जो इक्वेशन थी ना, -6 इक्वल टू c1 -3c2 प्लस 2, इसमें 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे बनना था -8। जब आप 6 और 7 को ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे लिखा जाना था -8, इससे यहाँ पे बनेगा -5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो c1 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, तो ज़्यादा सिंपल हो गया। तो आपने यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी लगानी थी, यहाँ पे लगानी थी -1, तो c2 का आंसर आना था 2। अब आप सॉल्यूशन में c1 की जगह पे लिखेंगे यहाँ पे -1 और इधर लिखेंगे 2, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन बनना था, ये थोड़ी सी न्यूमेरिकल मिस्टेक होगी, इसको आप करेक्ट कर लें। राइट, वी आर बैक विद अनदर क्वेश्चन 11। तो इसमें आप ये काची-अयलर इक्वेशन है, इसमें आपको सेम पुट एक्स डी इक्वल टू डेल्टा, सॉरी एक्स इक्वल टू ई की पावर टी, यहाँ से टी विल बी इक्वल टू ln ऑफ एक्स डी इक्वल टू डेल्टा एंड देन एक्स स्केयर डी स्केयर इक्वल टू डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा। सो इसको आप अगर 1 का नाम दें, सो 1 बिकम्स, इसकी जगह पे आ गया डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा और -2xd की जगह पे डेल्टा प्लस 2 एंड दिस इज y इक्वल टू ln x की जगह पे आ जाएगा t और x की जगह पे क्या आ जाएगा, e की पावर t, ठीक। सो तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के साथ इक्वेशन हमारे सामने है, तो इसकी निकालें आप एक्सिलरी इक्वेशन, दिस इज
डेल्टा स्केयर माइनस 3 डेल्टा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से जी आपने बनाए फैक्टर्स, तो ये दो फैक्टर्स आए हैं, एक 1 और एक 2। सो वाई सी आपने क्या लिखा, C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर 2t। तो अब आपने पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, उसके लिए वाई पी क्या होता है, टी ई की पावर टी, ये जो सारी रकम है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेंगे, ये बन गई डेल्टा स्केयर माइनस 3 डेल्टा प्लस 2। तो ये प्रोडक्ट है ना, इस पे आप एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाएंगे, अप्लाई एक्सपोनेंशियल शिफ्ट। इसमें क्या करते हैं कि ये जो ई की पावर टी वाली रकम है उसको आप साइड पे ले जाते हैं, पर टी नीचे, आपने ई की पावर टी में जो टी का कॉफिशिएंट था ना मान, उतना इंक्रीमेंट देना है किसको, इसको डेल्टा को। तो ये बन गया डेल्टा प्लस 1 का स्केयर माइनस 3 इंटू डेल्टा प्लस 1 और प्लस 2। तो यहाँ से वाई पी कैसे आएगा, ई की पावर टी देन टी ओवर इस सारे को आप स्केयर खोले ना, डेल्टा स्केयर प्लस 2 डेल्टा प्लस 1 देन इसके बाद माइनस 3 डेल्टा माइनस 3 और प्लस 2, दिस इज फर्दर इक्वल टू ई की पावर टी टी ओवर, ये कितना बन गया, देखो ये 2 और 1 3 3 माइनस 3 कट गए, तो ये रह गया डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा। अब ये ऊपर चूंकि अलजेब्रिक टर्म आ गई है तो बायनॉमियल फॉर्म आपने कंप्लीट करनी है। उसके लिए आप यहाँ से क्या करें कि माइनस डेल्टा कॉमन ले लें, तो ये आएगा 1 माइनस डेल्टा, ठीक है। बेशक आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। अब इसको आपने 1 ओवर डेल्टा इस वाली को ऊपर ले गए, 1 माइनस डेल्टा की पावर माइनस 1 और देन टी। अब इस पर आप बायनॉमियल सीरीज का फार्मूला लगाएंगे, माइनस ई की पावर टी 1 बाई डेल्टा, तो ये आएगा 1 प्लस डेल्टा। उससे अगली पावर लिखने का फ़ायदा नहीं है चूँकि सामने टी की पावर 1 है। सो यहाँ से आगे आप क्या करेंगे, माइनस ई की पावर टी 1 बाई डेल्टा, अब आप टी को अंदर मल्टीप्लाई करें, टी प्लस डेल्टा इंटू टी, सो दिस बिकम्स माइनस ई की पावर टी ओवर 1 ओवर डेल्टा। देन ये क्या बन गया, टी का डेरिवेटिव 1 होता है। अब इसका इंटेग्रल लेंगे जी आप, सो वाई पी बिकम्स माइनस ई रेज़ पावर टी, इंटेग्रल लें तो ये बन गया टी स्केयर बाई 2 प्लस टी। सो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस 1 बाई 2 टी स्केयर ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी। जी अब आप जर्नल सोल्यूशन लिखें, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, इसका y ऑफ x के तौर पर लिखें। वाई सी आपने निकाला हुआ है C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर 2t माइनस 1 बाई 2 टी स्केयर ई की पावर t माइनस ई की पावर t। सो अब x वाली फॉर्म में इसको ले जाएं, ई की पावर t किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, ये एक्स स्केयर के इक्वल है, माइनस 1 बाई 2 ई की पावर टी की जगह पे x आ गया, और t के स्केयर की जगह पे क्या आएगा, ln ऑफ x का स्केयर, माइनस ई की पावर टी की जगह पे क्या आ गया, x। राइट, यहाँ पे ये फिर से थोड़ी सी मिसिंग हुई कि ये जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, माइनस 1 बाई 2 टी स्केयर ई की पावर टी, और देन आना था माइनस टी ई की पावर टी। ये आपकी भी कमी महसूस हो रही है क्लास में, स्टूडेंट्स जो बताते हैं हमें कि ये स्किप हो गया। सो यहाँ पे t की वैल्यू आपने लिख दी ln ऑफ x, तो ये जर्नल सोल्यूशन आ गया। लेकिन साथ साथ यहाँ पे देखें कि ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इनिशियल वैल्यूज़, इनकी मदद से आपने ये कॉन्स्टेंट्स भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो आपने y ऑफ 1 निकालना, y ऑफ 1 मतलब 1 इज इक्वल टू y ऑफ 1, ठीक है। और y ऑफ 1 कैसे आएगा, जो y ऑफ x है इसमें x की जगह 1 लगा दें, तो 1 लगाने से क्या आएगा, c1 प्लस c2
यहाँ पे जब आपने 1 लगाया ना तो ln 1 0 होता है, ये सारे फैक्टर को 0 कर दे, अगला भी 0 ही हो जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन या ए इक्वेशन आ गई। अब आपने दूसरी जो वैल्यू है ना वो उसके डेरिवेटिव में लगानी है, यानी कि आपको इस y ऑफ x का लेना है डेरिवेटिव y डैश ऑफ x। वो कितना आएगा, ये आपके सामने c1 प्लस 2c2x, और इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना आपको, -1/2। चलें जी, x और दूसरी रकम का डेरिवेटिव, तो उसमें पावर पहले पावर में से एक लेस किया और देन बेस का डेरिवेटिव 1/x, और प्लस क्या आएगा, अब दूसरी रकम ln ऑफ x का स्क्वायर, जो पहली रकम है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। और इसी तरह से माइनस, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाना है, x इंटू 1/x प्लस ln ऑफ x, और x का डेरिवेटिव 1 है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो y डैश ऑफ x दिस बिकम्स c1 प्लस 2c2x। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना, जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये x भी इस x से कट जाएगा, तो ये सिर्फ मेरे पास बच जाएगा माइनस, और ये x भी कट कैंसिल हो गया है, ये भी ln ऑफ x जस्ट, ठीक है जी। इसके बाद -1/2 और ln ऑफ x का स्केयर। इसके बाद ये देखेंगे ये कैंसिल है, तो यहाँ से आएगा -1 माइनस ln ऑफ x। तो अब आप जब इसमें y डैश ऑफ 1 लगाएंगे ना x की जगह पे, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं कि y डैश ऑफ 1 है और उसकी वैल्यू कितनी है, वो 0 है, उसमें आप लगाने जा रहे हैं ना, ठीक है जी। तो c1 प्लस 2c2, इसमें लगाया तो ln 1 0, इसमें लगाया तो ln 1 0, इसमें लगाया तो ln 1 0, ये सिर्फ रह गया -1। अब y डैश ऑफ 1 ऊपर क्या लिखा हुआ है, किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ से c1 प्लस 2c2 -1 ये इसके इक्वल आ गया, और इधर से c1 प्लस 2c2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। दिस इज बी इक्वेशन। सो अब आपने ए और बी को सॉल्व करना है, क्यों ना हम इनको माइनस करें, ये लिख लेंगे b माइनस ए, तो b लिखें, दिस इज c1 प्लस 2c2 इक्वल टू 1। इसके नीचे आपने लिखा c1 प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके सामने c1 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और c2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। c2 की वैल्यू बी में पुट करें या ए में पुट करें, तो 1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 की वैल्यू 0, c1 इज 1। सो अपने जनरल सोल्यूशन में अब आपने c1 की जगह पे 1 और c2 की जगह पे 0 लगाना है। सो वी हैव पार्टिकुलर सोल्यूशन y ऑफ x से c1x, c1 की जगह पे 1 इंटू x, c2 की जगह पे चूँकि इसकी वैल्यू 0 आ चुकी है तो ये ख़त्म हो गया, बाकी रह गया -1/2 और x ln ऑफ x का स्क्वायर माइनस x ln ऑफ x, तो ये इसका बन रहा है पार्टिकुलर सोल्यूशन। ओके जी, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो देखते हैं, इसमें x क्यूब डी क्यूब आया हुआ है, तो सोल्यूशन ये काशी आयलर इक्वेशन है, तो आपने इसमें एक्स डी को और x इक्वल टू ई की पावर t और t इक्वल टू ln ऑफ x पुट कर दिया। इसके बाद x डी इक्वल टू आया डेल्टा के, एक्स स्केयर डी स्केयर ये इक्वल आ गया डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा के, और इसी तरह से एक्स क्यूब डी क्यूब ये किसके इक्वल आ गया, डेल्टा क्यूब माइनस 3 डेल्टा स्केयर प्लस 2 डेल्टा। सो ये जो वन इक्वेशन है वो बन जाएगी, सो वन बिकम्स, लिखिए इसके डेल्टा क्यूब माइनस 3 डेल्टा स्केयर प्लस 2 डेल्टा, इसके बाद 2 डेल्टा, ये 2 इंटू दिस वन, तो ये आ जाएगा 2 डेल्टा स्केयर माइनस 2 डेल्टा। इसके बाद एक्स डी किसके इक्वल आएगा, वो डेल्टा के इक्वल, और देन -1 और देन y, और दिस इज इक्वल टू 15 cos 2, ln ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, t cos 2t। सो लिखते हैं जी, इसको आप 2 का नाम दे दें, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखें, या अगली डेल्टा क्यूब माइनस डेल्टा स्केयर ये और ये कट गए हैं, प्लस डेल्टा -1, क्या इस पर सिंथेटिक डिवीजन लगाएं या मेरे ख्याल में कुछ कॉमन आ सकता है, ये ब्रैकेट डेल्टा -1 प्लस 1 इंटू डेल्टा -1 दिस इज इक्वल टू 0,
यहाँ से आ रहा है जी डेल्टा स्केयर प्लस 1 इंटू डेल्टा माइनस 1। तो एक तो डेल्टा की वैल्यू आई 1, दूसरी के लिए डेल्टा स्केयर इक्वल टू -1 और डेल्टा इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। सो वाई सी आप क्या लिखेंगे, C1 e की पावर t प्लस e की पावर 0t देन C2 सॉरी cos t पहले लिखते हैं, cos t प्लस C2 sin t। ठीक है, तो ये बेशक ये 1 के इक्वल होगा। अब आपने वाई पी निकालना फॉर पार्टिकुलर इंटेग्रल। वाई पी कैसे आता है, ये इक्वल आ जाता है जी 15, यहाँ से ये सारी रकमें दूसरी तरफ आके डिवाइड 15 cos 2t ओवर दिस विच इज डेल्टा क्यूब माइनस डेल्टा स्केयर प्लस डेल्टा माइनस 1। तो इसमें क्या करना होता है बोला, ये 2 का स्केयर करना है, साथ में माइनस लगानी है, इसको डेल्टा स्केयर की जगह पे लिख देना है वाई पी दिस इज 15 cos, ये जो डेल्टा क्यूब था इसको आप समझ लेना कि डेल्टा इंटू डेल्टा स्केयर है, और डेल्टा स्केयर की जगह पे क्या आना है, ये -2 का स्केयर यानी कि -4 माइनस यहाँ पे क्या आना है -2 का स्केयर और प्लस डेल्टा -1 सेम वैसे। वाई पी क्या आ गया 15 cos 2t। तो देखे ना ये क्या बन रहा है, ये है -4 डेल्टा प्लस 1 डेल्टा, ये बन गया -3 डेल्टा। इसके बाद ये -4 है ना, -4 माइनस प्लस प्लस 4 -1 हो गया 3। ओके, अब आप इसमें से कॉमन लेंगे -3, तो ये बन जाएगा डेल्टा -1, ये इससे कट गया। सो वाई पी हमने लिख लिया -5 cos 2t ओवर डेल्टा -1। ठीक है, अब आप इसको ना कर लें रैशनलाइज, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें -5 इंटू डेल्टा प्लस 1, नीचे डेल्टा प्लस 1 इंटू डेल्टा -1 और साथ में आ गया cos 2t। फर्दर ये है वाई पी इक्वल टू -5 इंटू डेल्टा प्लस 1 ओवर डेल्टा स्केयर -1 cos 2t। अब आप ये देखें डेल्टा स्केयर बन गया, इसकी जगह पे फिर से वो -2 का स्केयर लगाएंगे आप, बन गया -5 डेल्टा प्लस 1 cos 2t, नीचे आ गया -2 का स्केयर -1, ये है -5 जो ऊपर वाले 5 से कट भी जाएगा। सी बनता है -5 डेल्टा प्लस 1 cos 2t, नीचे आ गया -5 इस 5 से कट गया। अब आप डेल्टा से मल्टीप्लाई करें डेल्टा cos 2t और देन प्लस cos 2t। अब इसका ना डेरिवेटिव बनता है -2 sin 2t प्लस cos 2t। सो ये है जी वाई पी। अब आपने इसका जर्नल सोल्यूशन लिखना है, तो चलें जी लिखते हैं आप। जर्नल सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अच्छा जी, वाई सी आपने ये लिखना है C1 e की पावर t प्लस C2 cos ऑफ t प्लस C3 sin ऑफ t। इसके बाद यहाँ पे आ गए -2 sin 2t प्लस cos 2t। अब आपको यहाँ पे t की वैल्यूज को रिप्लेस करवाना है, जिससे ये आएगा y इक्वल टू C1 e की पावर t, x इज इक्वल टू e की पावर t था ना, ये बन गया x प्लस C2 cos t किसके इक्वल था ln ऑफ x के, प्लस C3 sin t किसके इक्वल था ln ऑफ x के, -2 sin 2 ln ऑफ x, t की जगह पे ln ऑफ x प्लस cos 2 ln ऑफ x। दिस वन इज जर्नल सोल्यूशन। लेकिन आप ऊपर देखिए हमें पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, y ऑफ x की वैल्यू 1 पे 2 है, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे -3 है, इसके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे 0 है। तो सबसे पहले इस y ऑफ x की वैल्यू 1 पे 2 है वो इसमें लिखते हैं, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। चलिए पहले y ऑफ 1 निकालें, कैसे x की जगह 1 लिखते चले जाएं। जब यहाँ पे आप 1 लिखोगे तो ln 1 होता है 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा C2।
जब यहाँ पे आप 1 लिखोगे ना, ln 1 0 और साइन 0 0, तो ये 0 खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। और cos 2 ln ऑफ x में x की जगह पे 1 लिखा तो ln 1 0, तो 0 इंटू 2 0 cos 0 1 होता है, ये यहाँ से आ गया। अब आप देखिए ऊपर y ऑफ 1 की वैल्यू उसने कितनी लिखी हुई है, ये 2 लिखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि y ऑफ n की जगह पे 2 आ गया। दिस इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस 1, तो ये c1 दूसरी तरफ से जाके माइनस हो जाएगा, c1 प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी, चलें इसको कुछ भी नाम दें, थर्ड इक्वेशन का नाम। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है y, वो उसके डेरिवेटिव पे है कि y डैश ऑफ x की वैल्यू जब x की जगह 1 है तो वो -3 के इक्वल लिखी हुई है, तो हमें इसके लिए y डैश ऑफ x निकालना होगा। तो मैं यहीं से इसका डेरिवेटिव लिखने लगा हूँ, तो लिखूंगा y डैश ऑफ x दिस इज इक्वल टू c1x का डेरिवेटिव c1। और देखो ज़रा, अब नेक्स्ट थोड़ा सा ये मुश्किल काम, लेंथी काम है कि देखें, -c2 साइन ln ऑफ x, ठीक है, और ln ऑफ x का आगे फर्दर डेरिवेटिव 1/x। क्या किया, cos का डेरिवेटिव था माइनस साइन, और ln ऑफ x का आगे 1/x डेरिवेटिव आएगा, प्लस आगे आएगा c3 साइन ln ऑफ x का डेरिवेटिव हुआ cos ln ऑफ x, और ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। ओके जी, अब इसका भी आप डेरिवेटिव लो ना, -2, ये आएगा cos 2 ln ऑफ x, और 2 ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2/x, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि -2 साइन का डेरिवेटिव cos 2 ln ऑफ x, और 2 ln ऑफ x का डेरिवेटिव 2/x, ये बन गया -4 cos